बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दूसरी किस्त का इंतजार करने वाली महिलाएं जीविका दीदियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कि जो महिलाएं दूसरी किस्त का इंतजार कर रही हैं, जिनके खाते में सरकार के द्वारा 20-20 हज़ार रुपये देने की बात कही जा रही थी, उसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार भी करना पड़ सकता है। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की जब शुरुआत की थी, इस योजना को जब लॉन्च किया था, उसके बाद कहा गया था कि 2 लाख रुपए महिलाओं को रोजगार के लिए दिए जाएंगे। लेकिन अब दूसरी किस्त में ही सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है वजह आपको होता है। उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, बिहार में जीविका दीदियों को रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो पहल किया गया था, जिसके माध्यम से 2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, खाते में आने की 5 किस्त में जो है इसको देना था। ऐसे में करोड़ों महिलाओं के खाते में सरकार के द्वारा जो है पहली किस्त 10-10 हज़ार रुपए की दी गई थी। अब उसमें से लाखों महिलाएं हैं, लगभग 75 लाख से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो दूसरी किस्त का इंतज़ार कर रही हैं और उनके खाते में अब तक दूसरी किस्त का पैसा नहीं आया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दूसरी किस्त का जो समय सीमा था, वो समय सीमा भी क्रॉस कर गया है। देखिए, जब ये योजना लॉन्च किया गया था, उस समय ये कहा गया था, इस योजना की शुरुआत 26 सितंबर 2025 को हुई थी और उस समय इस योजना को कहा गया था कि इस योजना में 6 महीने बाद जो है पहली किस्त जब आपके खाते में आएगा, उसके 6 महीने बाद दूसरी किस्त के पैसे देने का प्रावधान था। ऐसे में अब 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक महिलाओं के खाते में दूसरी किस्त जो है वो नहीं दिया गया। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या इस पर जो है सरकार के द्वारा कोई विचार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो फिर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी हो या फिर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। दावे तो इनके द्वारा किए जा रहे हैं कि बिहार में जो महिलाओं को 10-10 हज़ार दिए गए थे, उनको 20-20 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। लेकिन एक हकीकत आपको हम बताने वाले हैं कि सीएम सम्राट चौधरी ने जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लगभग 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है और इसके पीछे का एक बड़ा कारण यह है कि जीविका दीदियों के खाते में पैसे भी देने हैं। यानी कि सरकारी खजाना पर इसका सीधा बोझ पड़ा है और इसी को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे मांगे गए हैं। अब सवाल ये है कि इतना भारी भरकम पैसा कब तक आएगा और जीविका दीदियों के खाते में कैसे वो पैसा मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि पैसा न मिलने के पीछे भी एक बड़ा कारण ये है कि सरकार ने अब तक लगभग 34 लाख महिलाओं को पहली किस्त में मिले 10 हज़ार रुपये की जांच कर ली है। आपको बता दें कि पहले ये जांच करना था, जांच के बाद जो है रिपोर्ट तैयार होता है, रिपोर्ट के बाद उनके खाते में दूसरी किस्त देनी थी। तो 34 लाख के करीब महिलाओं को जांच कर लिया गया है और अब वेरिफिकेशन उनके रोजगार का लगातार जारी है, चल रहा है। ऐसे में विभाग की माने तो जांच में तेजी आएगी और जल्द महिलाओं के खाते में पैसा मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि शहरी महिलाओं को अभी तक जो है पहली किस्त की राशि भी नहीं मिली है। मिली रिपोर्ट्स में आपको बता दें कि लगभग 120 नगर पंचायत की 18 लाख से अधिक महिलाओं को इसका अभी तक इंतज़ार है। ऐसे में अब देखना होगा कि विभाग के द्वारा दूसरी किस्त जो है वो कब दिया जाता है। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? सीएम सम्राट चौधरी पर जो भारी भरकम एक बोझ पड़ा है और सरकारी खजाना पर भी बोझ पड़ा है, इसमें आप क्या सोचेंगे? क्या ये योजना चुनावी योजना बनकर रह जाएगा या वाकई में सरकार इस पर गंभीर है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। फिलहाल इतना ही, बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।